Hello students, good morning. I am Sanyadev and today I am going to discuss India, size and location, second part of first chapter class 9 geography. In the last video, I have discussed about location and size of India. But in this video, we are going to discuss the longitudinal extent as well as meridian, a standard time meridian of India, and relation of India with world, that is other countries and neighbor of the country. तो जो लास्ट वीडियो जो देखे थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस तरह से किन किन स्टेट से होकर पास करती है, आज हम लोग देखेंगे इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख चुके थे, तो फिर से मैं एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट था वो कितना था, तो ये था 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और नॉर्थ, और ये था 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट था ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट, ये हो गया 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये वेस्ट में, लास्ट वीडियो में क्लियर किए थे कि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये भी ईस्ट होगा, भले ही वो इंडिया के वेस्ट पार्ट में हो। ये था लैटिट्यूडनल, ये था लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट। एक बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कहाँ पास करती थी, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मेनली पास करते थी, यहाँ पर एक स्टेट है गुजरात, उसके बाद फिर था राजस्थान, फिर था मध्य प्रदेश, फिर था छत्तीसगढ़, फिर था झारखंड, फिर था वेस्ट बंगाल। इसके बाद इधर था, ये जो था ये क्या है, ये आपका हो गया मिजोरम, और ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मिजोरम। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 8 स्टेट फिर से मैं बता दूंगा, सुनिएगा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और इसके बाद जो था एक एक्सटेंट बताए थे कि जो नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंट है, सॉरी नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है वो कितना है, 3214 किलोमीटर। ये जो वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट था वो था 299 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये यदि हम डिफरेंस देखें तो नॉर्थ का जो एक्सटेंट है, ये दोनों का डिफरेंस, यानी कि जो लैटिट्यूडनल डिफरेंस है ये भी 30 डिग्री है, ये भी कितना है 30 डिग्री, और लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है ये भी 30 डिग्री है। तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट में 30 डिग्री का डिफरेंस, लेकिन इसका जो एक्चुअल एक्सटेंट है ये क्या है, वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट से अधिक है। क्यों अधिक है, एक इंपोर्टेंट बात बनती है। तो यहाँ पर देखिए कि लास्ट वीडियो में बताए थे कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल के बारे में। जो लैटिट्यूड से होता है वो पैरेलल लाइंस होते हैं, और ये पैरेलल लाइंस क्या होता है कि हर जगह पे बराबर होता है, हर जगह पे बराबर होता है। और 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 111 किलोमीटर। ये लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं कि 1 डिग्री 1 किलोमीटर, यानी कि 111 किलोमीटर सभी लैटिट्यूड्स के बीच होंगे। तो 30 डिग्री है तो लगभग सभी लैटिट्यूड्स के बीच कितने होंगे, 111 डिग्री। लेकिन लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि पोल पर ज्वाइन करता है, करके पोल पर ज्वाइन करता है।
तो अब देखिए कि जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर पर क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है दो लॉन्गिट्यूड के बीच, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर जाए या तो नीचे की ओर आए, मतलब नॉर्थ पोल की ओर जाए या साउथ पोल की ओर जाए, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, नैरो होते जा रहा है, यानी कि सिकुड़ते जा रहा है, तो डिस्टेंस क्या होता है, कम होते जाता है। तो वही इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया लगभग यहाँ पर देखते हैं तो कितना रहता है, तो लगभग लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो ये लॉन्गिट्यूड यहाँ पर फिर सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। यही कारण है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो डिफरेंस है वो बराबर है, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, नॉर्थ साउथ का वो ज्यादा हो जाता है। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद की बात करते हैं तो इसके बाद क्या है, तो इसके बाद स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात आती है कि इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो क्यों सिलेक्ट किया गया है 82.5 डिग्री। तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया जो ये लैटिट्यूड्स कहाँ से पास करती है, समझ में आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। मैं इसको मिटाता हूँ। अब अगला है स्टैंडर्ड मेरिडियन जो यूपी पास करती है। स्टेट कौन कौन सा है, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट पासेस थ्रू, सबसे पहले यहाँ पर यूपी, इसको सिंपल याद करने का तरीका है यूपी, एमपी, एपी। एपी तो ये अरुणाचल प्रदेश इधर है, ये होगा नहीं, यहाँ पर एपी क्या होता है, आंध्र प्रदेश। अब बच गया क्या, तो एपी, यूपी हो गया उत्तर प्रदेश, एमपी हो गया मध्य प्रदेश, एपी हो गया आंध्र प्रदेश, और बीच में एक स्टेट बच गया छत्तीसगढ़। क्या हो गया, छत्तीसगढ़, और एक हो गया उड़ीसा। तो ये 5 स्टेट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से, अब स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया 5 स्टेट से। अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि व्हाई 82.5 डिग्री ईस्ट इज सिलेक्टेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो इससे पहले जो सनराइज होता है वो ऑलरेडी डिस्कस किए कि जो सनराइजेज होता है, सूरज जो उगता है तो किधर उगता है, ईस्ट से, और ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएगा। तो अब टोटल अर्थ सरफेस पे जो है वो कितना लॉन्गिट्यूड है, तो 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और ये अर्थ का रोटेशन होने में कितना टाइम लगता है, तो 24 आवर। तो 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर। यहाँ से पूरा अर्थ को क्या किया, रोटेट कर गया। तो अब 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि सन को 1 डिग्री रोटेट करना, दैट मीन्स 1 डिग्री डिस्टेंस कवर करना, तो ये 24 आवर। अब बाय 360 ये आवर है, आवर को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 से, कितना होगा, ये 60 मिनट यदि हम काटेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर हो गया 4 मिनट का डिफरेंस। इंडिया के कितने डिग्री डिफरेंस है, तो वो है 30 डिग्री का डिफरेंस। तो 30 डिग्री आवर हो गया 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120 मिनट। इसको यदि आवर में लिखेंगे तो 2 आवर। तो ये क्लियर हो गया कि सनराइज अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले होता है और गुजरात में 2 घंटे बाद, फिर भी टाइम सबका एक जैसा होता है, तो वॉचेज शो सेम टाइम। सनराइज अर्लियर 2 आवर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश देन गुजरात, आफ्टर दैट, उसके बाद भी क्या होता है, फिर भी जो वॉचेस शो सेम टाइम। क्यों, बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। अभी स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन यहीं से सिलेक्ट क्यों किया गया है, तो टोटल अर्थ सरफेस पे टाइम जोन 12 है। कितना टाइम जोन है, 12। तो ये 0 डिग्री टाइम मेरिडियन हो गया, 180 इधर से और 180 इधर से, यानी कि 12 टाइम जोन इधर से और 12 टाइम जोन इधर से। तो यदि हम 360 को डिवाइड करें 24 से तो कितना मिलेगा, इसको डिवाइड करें 24 से कितना मिलेगा, 15। यानी कि 2 जो लॉन्गिट्यूड है, 2 लॉन्गिट्यूड के बीच कम से कम कितना का डिफरेंस होना चाहिए, तो डिफरेंस होना चाहिए 15 डिग्री का। कितना डिफरेंस होना चाहिए, 15। किसी भी स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन के लिए 2 लॉन्गिट्यूड के बीच डिफरेंस 15 डिग्री होना चाहिए, और साथ ही साथ मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री। मल्टीपल कितना होना चाहिए, 7.5 डिग्री का। अब इंडिया के केस में क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं कि इंडिया के केस में क्या है। तो इंडिया की बात करते हैं तो 2 कंडीशन होता है कि इंडिया
से पहले वर्ल्ड की बात किए कि वर्ल्ड में टोटल टाइम जोन 24 है और डिग्री 360। तो एक टाइम जोन होगा कितने डिग्री पर होगा, वही क्या है कि 24 टाइम जोन है 360 में। तो एक टाइम जोन कितना होगा 360 बाय 24 यानी कि 15। तो एक टाइम जोन जो है 15 डिग्री के बाद होगा। तो इंडिया की बात करते हैं, 360 है, ये 9725 है। अब देखिए हम 7.5 का मल्टीपल कि डिफरेंस होना चाहिए टाइम जोन के बीच 15 डिग्री और मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 7 एंड मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री। तो ये मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री भी होना चाहिए। तो 7.5 डिग्री के ये मल्टीपल होगा नहीं होगा, ये होगा ये भी नहीं होगा। इसके बाद क्या बचता है 90, 82.5 एंड 75। ये 3 पॉसिबल बन रहा है, ये वाला तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, ये 7.5 का मल्टीपल नहीं है। तो 7.5 का मल्टीपल ये दोनों है। तो यदि हम इसको लेते हैं तो क्या होगा कि 2 टाइम जोन हो जाएगा। यदि दोनों को सेलेक्ट करते हैं तो 2 टाइम जोन होगा और फिर 2 टाइम जोन हो जाएगा तो क्या होगा, टाइम कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए टाइम कंफ्यूजन से अवॉइड करने के लिए क्या क्या गया 82.5 डिग्री को दिया गया। ये दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन यदि हम एक ये लेते हैं तो इधर का टाइम क्या होगा, ज्यादा पीछे हो जाएगा। इसको लेते हैं तो इधर का टाइम ज्यादा आगे हो जाएगा। लेकिन हमको लेना क्या है 82.5 डिग्री, जो कि मल्टीपल भी है 7.5 का और ये बीचों बीच पास भी करता है। यानी कि 82.5 डिग्री सेंटर से, जो कंट्री है उसके सेंटर से पास करता है। सेंटर से मतलब क्या हो गया, पूरा बीचों बीच पास करता है, इधर भी बराबर उधर भी बराबर। एवरेज निकालने की बात है, एवरेज निकाल लीजिए। यदि ये दोनों का जोड़ के एवरेज निकालिएगा तो 82.5 आएगा अप्रोक्स में। तो इसीलिए 82.5 को, जो कि इलाहाबाद के पास, जिसका प्रयागराज नाम हो गया, प्रयागराज के पास एक मिर्जापुर जगह है, उसी मिर्जापुर के नैनी गांव से होकर ये स्टैंडर्ड मीडियन टाइम पास करती है। अभी बताए थे कि 1 डिग्री बराबर कितना डिफरेंस होता है, तो 4 मिनट का। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मीडियन कितना है, तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। अब देखिए ये तो समझ में आ गया कि 82 क्लियर हो गया होगा कि 82.5 को क्यों होगा। फिर से एक बार डिवाइड कर देते हैं कि बिकॉज 82.5 डिग्री passes through the center of the country and we know that any time median zone must be multiple of 7.5 degree and difference between 2 time median zone is 15 degree. In this case of India, 82.5 degree passes through the center of the country and multiple of 7.5 degree. So 82.5 degree is selected as a standard time median. ये स्टैंडर्ड टाइम मीडियन बीचों बीच पास करना चाहिए और ये पास भी करती है। 7.5 डिग्री का मल्टीपल भी है। इसी कारण से क्या होता है कि 82.5 डिग्री को स्टैंडर्ड मीडियन टाइम सिलेक्ट किया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि जो स्टैंडर्ड टाइम मीडियन ऑफ इंडिया है वो 5 आवर 30 मिनट अहेड का क्या होता है, आगे किससे, GMT से, GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री मेरिडियन कहते हैं। क्यों है तो देख लेते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री बराबर किसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए 165 बाय 2 इंटू 4, तो कितना हो गया 330 मिनट। यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 5 आवर 30 मिनट। तो ये क्या है, ये ईस्ट में 0 डिग्री है, ये ईस्ट में है। तो ईस्ट में सनराइजेज क्या होगा, पहले होगा। तो सनराइजेज पहले होगा ईस्ट में, तो इसी कारण से ईस्ट में क्या है कि ईस्ट में आगे है और वेस्ट में जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, प्राइम मीडियन से पीछे हो जाएगा। तो ये क्या है, टाइम मीडियन वहां का कुछ और होता है, यहाँ का कुछ और होता है। वहां सनराइजर्स जैसे क्या देखते हैं हम लोग, बहुत क्रिकेट मैच देखते हैं कि इंडिया में क्या है कि न्यूजीलैंड में मैच हो रहा है तो इंडिया में 4 बजे सुबह स्टार्ट हो जाता है। कारण क्या है, क्योंकि वहां इंडिया से बहुत आगे न्यूजीलैंड है और आगे होने के कारण उसका टाइम क्या है, यहाँ से आगे है, टाइम भी आगे है और सनराइज भी पहले होता है। सेम कंडीशन है। अपने बिहार में देखते हैं कि बिहार में अभी क्या है कि 1 घंटा, यदि आप गुजरात वाले से बात करेंगे
फोन पे, तो क्या होगा, वो सब बताते हैं कि यहाँ पर अभी शाम ही हुआ है, जबकि इतना अंधेरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्योंकि बिहार बीचों बीच है अप्रोक्स में, और वो 1 घंटा पीछे है, तो 1 घंटा पीछे टाइम चलता है। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से लॉन्गिट्यूड में क्यों सेट किया गया स्टैंडर्ड टाइम पीरियड, उसकी बात क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं बाउंड्री का। ये भी क्लियर हो गया कि क्यों एक्चुअल डिस्टेंस ज्यादा है नॉर्थ वेस्ट का, ये भी क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं कि बाउंड्री जो है इंडिया का कैसे कैसे कहाँ है। इंडिया की बाउंड्री की बात कर लेते हैं, तो कौन कौन से स्टेट्स को कौन कौन सी बाउंड्री टच कर रही है। अब देखिए, इंडिया का जो बाउंड्री है वो क्या है कि बाउंड्री जो ओशन में जो कोस्टल बाउंड्रीज है, वो कोस्टल बाउंड्रीज कितना है, तो वो है 7516.6 किलोमीटर। ये क्या हो गया, ये हो गया कोस्टल बाउंड्री। क्या हो गया, कोस्टल बाउंड्री, यानी कोस्ट लाइन। यदि हम इसको देखें कि मेनलैंड, तो एक मेनलैंड हो गया, और एक इधर क्या है, जो इधर है एक आइलैंड ग्रुप है, इधर क्या है, आइलैंड ग्रुप। तो ये जो मेनलैंड का हो गया वो हो गया 6100 किलोमीटर। कितना हो गया, 6100 किलोमीटर। अब बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, 6100 किलोमीटर हो गया, और बाकी जो बचा क्या हो गया, वो हो गया आइलैंड ग्रुप का। तो इसमें से पहले बात करते हैं कि स्टेट्स का बाउंड्री कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में क्या क्या है, तो ईस्ट में एक कंट्री है यहाँ पर बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश। एक कंट्री यहाँ पर है म्यांमार, और इधर है बे ऑफ बंगाल। क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया के ईस्ट में लाई क्या करता है, इंडिया का ईस्ट में लाई करने वाला है म्यांमार, बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में क्या लाई करता है, तो वेस्ट में यहाँ पर एक स्टेट को टच करता है इधर, वो है अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान, जो एक स्टेट को टच करता है। तो वो भी अब स्टेट नहीं रह गया, वो क्या बन गया, वो बन गया यूनियन टेरिटरी। तो ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख को टच करता है, किसको टच करता है, लद्दाख को। उसके बाद एक स्टेट हो गया पाकिस्तान, कंट्री जो है क्या हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इंडिया के वेस्ट में लाई करने वाले, ईस्ट में तो 3 राज्य हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में क्या लाई करता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अरबियन सी, साउथ में क्या है, तो साउथ में इधर एक आइलैंड ग्रुप दूर में जाकर के है, वो कौन है, मालदीव। ये क्या है, मालदीव। और इसके बाद इधर यहाँ पे एक छोटा सा है, इसका नाम तो सभी लोग जानते हैं, श्रीलंका। और क्या है, ये है इंडियन ओशियन। क्या है, इंडियन। तो साउथ में लाई करने वाला कौन कौन है, 2 आइलैंड ग्रुप है, मालदीव, श्रीलंका और इंडियन ओशियन। अब बात करते हैं नॉर्थ में। नॉर्थ में क्या क्या है, तो नॉर्थ में क्या क्या है, तो नॉर्थ में एक तो जो ओरिजिन ऑफ कोरोना, तो सबको जान रहे हैं ओरिजिन ऑफ कोरोना, चाइना। उसके बाद यहाँ पर जो ये घिरा हुआ है, ये क्या है, ये नेपाल। और ये जो है, ये क्या है, भूटान। क्या है, भूटान। शायद बोर्ड में दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये जो बीच में घिरा हुआ पार्ट है वो क्या है, नेपाल। ये फिर जो यहाँ पर घिरा हुआ पार्ट है अरुणाचल प्रदेश के पास, ये है भूटान। और ये क्या है, बड़ा वाला है चाइना। तो ये 3 अब क्लियर हो गया। यदि काउंट किया जाए टोटल नेबर कंट्री कितना है इंडिया का, तो कौन कौन से नेबर कंट्री है, तो देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ये जो 7 हो गया वो हो गया मेनलैंड का। क्या हो गया, मेनलैंड का। और 2 जो हो गया श्रीलंका और मालदीव, ये हो गया आपका, ये 2 कंट्री जो आइलैंड ग्रुप कंट्री है। तो टोटल नेबर हो गया इंडिया का 9, 7 मेनलैंड और 2 आइलैंड ग्रुप हो गया। तो ये हो गया नेबर्स ऑफ कंट्री विथ बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। तो ये क्लियर हो गया, बाउंड्रीज ऑफ कंट्री भी क्लियर हो गया, नेबर ऑफ द कंट्री भी क्लियर हो गया। तो जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो नेक्स्ट टॉपिक है कि इंडिया वर्ल्ड के साथ इसका रिलेशन क्या रहा। उससे पहले
हम यहाँ पर एक बार कर लेते हैं कि किस कंट्री के साथ कौन सा स्टेट टच कर रहा है। देखिए अब इधर से स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा स्टेट है? गुजरात। गुजरात के बाद थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेशन बनाइएगा क्योंकि जगह कम है और पूरा नाम मैं लिख नहीं सकता। गुजरात के बाद अगला स्टेट है राजस्थान। उसके बाद यहाँ पर है पंजाब। और उसके बाद ये वाला पार्ट जो बन गया, अब क्या हो गया? ये वाला पार्ट J&K, ये यूनियन टेरिटरी हो गया। क्या हो गया? पहले था 7 यूनियन टेरिटरी 29 स्टेट्स, बट जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया 31 अक्टूबर 2019 में। और क्या हुआ कि इसके बाद जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। और ये क्या बन गया? ये बन गया यूनियन टेरिटरी। और इधर जो दमन दीव और दादर नगर हवेली अलग अलग था, वो एक साथ हो गया दमन दीव एंड दादर नगर हवेली यूनियन टेरिटरी। अब ये जम्मू एंड कश्मीर तो हम लोग का ओरिजिनल मैप ये है, लेकिन दिखाते हैं ये। तो अब जो है ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो ये देखिए, इसके बाद हो गया लद्दाख। ये क्या हो गया? लद्दाख। तो वो नाम क्या आया? पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या आएगा? तो इसको यदि हम ट्रिक के माध्यम से रखेंगे तो सिंपल हिंदी में या इंग्लिश में जैसे भी कर दीजिए, तो PANGURAJ, ये बन गया पंगू, ये हो गया राज। तो ये कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात तक, यदि हम ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान को टच करने वाले स्टेट्स कौन से हैं, तब पंगू राज। PAN मतलब क्या होगा? पंजाब। ये PAN मतलब क्या हो गया? पंजाब। ये GU से क्या हुआ? तो गुजरात। GU से हो गया गुजरात। और RA से हो गया राजस्थान, राजस्थान। और J से हो गया जम्मू एंड कश्मीर। ये हो गया यूनियन टेरिटरी। क्या हो गया? यूनियन। अफगानिस्तान ओनली वन जो है यूनियन टेरिटरी को टच करता है, ओनली 106 किलोमीटर। इसका जो बाउंड्री कितना है? 106 किलोमीटर। वो टच करता है लद्दाख को। लेकिन यदि बाउंड्री की मामले में देखा जाए तो सबसे कम बाउंड्री किसका टच करता है? अफगानिस्तान में। और सबसे मैक्सिमम देखने में लगता है कि चाइना यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन चाइना यहाँ से यहाँ तक देखने में लगता है। जो सीधा होता है वो लंबा नहीं होता है, जो टेढ़ा होता है वही बिगड़ा होता है। यार यहाँ पर टेढ़ा कौन है? बांग्लादेश। और जो सबसे ज्यादा बाउंड्री है वो किसका है? वो है बांग्लादेश का, क्योंकि ये घुमा घुमा है। देखने में लगता है कि छोटा सा है, लेकिन क्या है? घुमा घुमा है। तो इसके कारण बाउंड्री इसका क्या होता है? 5000 बाउंड्री प्लस हो जाती है किलोमीटर। अब ये हो गया। अब बात करते हैं कि चाइना में कौन कौन से स्टेट टच कर रहा है। तो एक तो हो गया लद्दाख, और लद्दाख के नीचे इधर कौन हो गया आपका? हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर हो गया उत्तराखंड। बोर्ड पर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, सुनिए और इशारा समझिए। ये हो गया लद्दाख, उसके नीचे हो गया हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड। फिर इधर का जो बाउंड्री है वो किसका है? नेपाल का। फिर यहाँ पर चाइना टच करता है। ये थोड़ा सा है जिसका नाम क्या है? सिक्किम। क्या है? सिक्किम। तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। फिर इधर आते हैं तो इधर क्या है? असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश। टोटल कितने स्टेट टच कर रहे हैं? असम इसमें टच नहीं करेगा, चाइना में असम टच नहीं करेगा। चाइना में किसे टच करेगा? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो 1 2 3 4, लद्दाख को लेकर के 5। ये हो गया चाइना से बाउंड्री, जो कॉमन बाउंड्री है ये है। फिर नेपाल, तो उत्तराखंड एक हो गया। उसके बाद इधर हो गया इसी का बड़ा भाई यूपी। फिर इसका पड़ोस वाला हो गया बिहार, अपना बिहार। और ये क्या हो गया? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ये जो फैला हुआ इस तरह से। और इधर क्या हो गया? सिक्किम। तो नेपाल में भी 5 बाउंड्री टच कर रहे हैं। अब इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश। इधर क्या हो गया? तो
ना, आ, ना, मा, मी। और इसको आप जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में बोलिए, आना मामी बोलिए, आना मम्मी बोलिए, जो भी बोलना बोलिए। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये डबल ए से क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। ए से अरुणाचल प्रदेश। ना से हो गया नागालैंड। मा से हो गया मणिपुर। मी से हो गया मिजोरम। तो ये 4 स्टेट टच कर रहा है किसको? इधर कौन सा स्टेट बताए अभी? वो बताए म्यांमार। क्या बताए? म्यांमार। इसके बाद जो बांग्लादेश की बात करते हैं, तो एक तो हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया असम, यहाँ छूट गया भूटान। भूटान में कौन कौन टच कर रहा है? तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया सिक्किम, यहाँ असम, या अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से ये हो गया एक असम, एक हो गया वेस्ट बंगाल, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, और यहाँ पर जो टच करता है वो कौन सा है? मेघालय। तो ये टोटल 5 स्टेट टच करते हैं बांग्लादेश को। तो ये जो था ये पूरा क्या था? टोटल स्टेट्स का जो बाउंड्री था। अब देखिए कि टोटल कितने स्टेट हुए? जम्मू कश्मीर को छोड़ करके टोटल लैंड जो है स्टेट का जो 16 स्टेट का बाउंड्री टच करता है। क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी स्टेट्स टच द इंटरनेशनल बाउंड्री, देन क्या हो जाएगा? 16। पहले था जम्मू कश्मीर को लगा करके 17, लेकिन अब कितना हो गया? 16। अब यह हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया कि 16 कौन कौन हो गया। तो काउंट कर दीजिए। गुजरात जो हो गया, पहला हो गया गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, फिर हो गया बिहार, फिर हो गया वेस्ट बंगाल, फिर हो गया सिक्किम, फिर हो गया असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये क्या हो गया? ये टोटल हो गया 16 स्टेट। काउंट कीजिएगा आज तो पूरा कितना मिल जाएगा? 16 स्टेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि कोस्टल लाइन में कौन कौन से स्टेट हैं। तो ये गुजरात के बाद नीचे कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद नीचे कौन सा स्टेट है? गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला। टोटल 5 स्टेट है जो किधर है? अरेबियन सी में, और 4 स्टेट है किधर है? बे ऑफ बंगाल में। तो टोटल जो कोस्टल बाउंड्री है वो कितने स्टेट के पास है? 9। फिर से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। इधर हो गया वेस्ट बंगाल, उसके बाद नीचे हो गया उड़ीसा, फिर नीचे हो गया आंध्र प्रदेश, और नीचे हो गया तमिलनाडु। तो ये 4 स्टेट इधर, 5 स्टेट, तो टोटल 9 स्टेट है जिसका कोस्टल बाउंड्री। बाकी स्टेट्स बच गए। तो 16 बीच में कौन कौन से स्टेट है? तो इधर बीच में बचा यहाँ पे हरियाणा। लोकेशन सभी स्टेट्स का देखिएगा, हरियाणा, उसके नीचे थोड़ा सा है दिल्ली। ये उसके बाद क्या हो गया? इधर हो गया एमपी, और इधर क्या हो गया? तेलंगाना। क्या हो गया? तेलंगाना। और ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया झारखंड। ये टोटल ओवरऑल हो गया मेरा 28 स्टेट्स। और ये नेबर कंट्री और स्टेट्स का जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज था ये पूरा आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट होगा तो कमेंट में डाउट लिखेगा, कोशिश करूंगा मैं उसे सोल्व करने का। अब जो नेक्स्ट है वो बात करते हैं हम लोग, जो इंडिया का रिलेशन क्या रहा वर्ल्ड के साथ में, इसके बारे में। तो इंडिया आज की ही बात नहीं है, इंडिया हमेशा से, इंडिया जो है हमेशा से इसका ट्रेड रूट्स पूरा वर्ल्ड के साथ बना रहा है। ट्रेड रूट्स पूरा वर्ल्ड के साथ बना रहा है। अब ये ट्रेड रूट्स की बात करते हैं तो पहले लैंड के साथ में था। किससे था? लैंड से था। लेकिन जब 1498 में यहाँ पर आया था, डिस्कवरी किया था यूरोप से इंडिया का सी रोड, जिसका नाम था वास्को ड गामा। वास्को ड गामा। तो ये जब 1498 में ये इंडिया आया तो इधर से फिर सी रूट क्या हो गया? यूरोप और इंडिया के बीच चालू हो गया। इंडिया का जो लोकेशन है ये सेंट्रल एशिया में है। लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि ये सेंट्रल एशिया में इसका लोकेशन है। इधर क्या है? अफ्रीका, मतलब कि इधर फिर अफ्रीका आ गया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो कंटिनेंट के हिसाब से देखा जाए या कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो ये बीचों बीच है। और ये इंडियन ओशियन है, जो इंडियन ओशियन बेस्ट सी रूट प्रोवाइड करता है।
इसके कारण क्या है, वर्ल्ड के साथ इसका रिलेशन पूरा ट्रेड जो है एक रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड बना हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। और इसके पहले क्या था कि इधर इधर पूरा का पूरा क्या है, इधर माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन। जो हिमालय है इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। तो हिमालय है, और ये हिमालय क्या है, एक बाउंड्री के रूप में काम करता है। इसके कारण हमारे देश में बहुत सारे डाइवर्सिटीज पाए जाते हैं कि जो इधर अदर इन्वेडर है उसको क्या करता है, आने से रोकता था, और इधर से जो ठंडी हवा है उसको भी रोकता है। इसके कारण क्या होता है कि क्लाइमेट जो हमारे देश में ज्यादा हो जाते हैं। अलग अलग पार्ट में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग सिविलाइजेशन में अलग अलग लैंग्वेज है, वहाँ का जो रिलीजन है, तो बहुत सारे लैंग्वेज के, बहुत सारे रिलीजन के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इस तरह से इसलिए क्या बोलते हैं कि जो एक कंटिनेंट में होना चाहिए वो सारा डाइवर्सिटीज है, बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये जो डाइवर्सिटी है, यूनिटी में जो मिलता है वो एक ही देश में बहुत सारे मिलते हैं, जो कि एक अलग अलग कंट्री होना चाहिए। इसी कारण से इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया को सब कंटिनेंट कहा जाता है। और इसका जो इंडियन ओशन के हेड पर होने के कारण इसके अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इसी कारण से इसको बोलते हैं इमिनेंट पोजीशन है, यानी कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता है, जिसके कारण क्या होता है कि अदर कंट्री के साथ ट्रेड बढ़िया से हो पाता है। इसके बाद क्या था कि जब सुएज कैनल बना, तो सुएज कैनल बनने के बाद क्या हुआ कि जो इंडिया और यूरोप के बीच जो डिस्टेंस है लगभग 7000 किलोमीटर, इंडिया और यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस है लगभग 7000 किलोमीटर क्या हो गया, कम हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ, कम होने के कारण जो पूरा ओशन घूमना पड़ता था, अटलांटिक ओशन से होते हुए इंडियन ओशन में आते थे, वो अब नहीं आना पड़ रहा है। यूरोपियन को अब सीधे क्या हो रहा है कि सीधे सुएज कैनाल से आ जा रहा है। क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि एक टॉपिक छूट रहा है, वो क्या छूट रहा है, वो इधर इंडियन ओशियन में एक तरफ बे ऑफ बंगाल में क्या है, आइलैंड ग्रुप है, अंडमान एंड निकोबार, जो 8 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ के बीच है। ये जो है एक यहाँ पे कई सारे ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड से वो क्या है, उसका ग्रुप बने हुए हैं। और एक बैरन ये जो फॉर्मेशन हुआ है, ये वोल्केनिक इरप्शन के कारण फॉर्मेशन हुआ है। और जो अभी एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में, एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है वैरन। ये वैरन वोल्केनो जो कहाँ है, वो वैरन में। एक्टिव वोल्केनो कहाँ है, वैरन आइलैंड में है। इसके बाद लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप को बोलते हैं कोरल आइलैंड। क्या बोलते हैं, कोरल आइलैंड। ये कोरल आइलैंड कैसे बना, कैसे फॉर्मेशन हुआ लक्षद्वीप का, इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर बस इतना जानना है कि ये जो है कहाँ है, ये हमारे देश के वेस्ट में है, हमारे देश के वेस्ट में है अरेबियन सी में, और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा जो था इंडिया साइंस एंड लोकेशन एक कंप्लीट हो गया है। किन्हीं को भी डाउट होगा तो कमेंट में डाउट लिख दीजिएगा, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।